जनपद में फैजाबाद की बदहाल स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नगर विधायक मनीष सिसोदिया के अथक प्रयासों से 43 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित 132 33 केवी सोफीपुर बिजली घर एवं इससे संबंधित लाइनों के निर्माण कार्य का शुभारंभ आज किया गया। इस अवसर पर विधायक मनीष सिसोदिया, महापौर कामिनी राठौर, जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता, बिजली विभाग के अधिकारियों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में विधिवत पूजन और भवन पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय जनता का जमावड़ा देखने को मिला, जो इस परियोजना के प्रति लोगों के उत्साह और उम्मीद को दर्शाता है। इस सब स्टेशन के निर्माण से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, वोल्टेज की समस्या का समाधान और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है। नगर विधायक मनीष सिसोदिया ने इस अवसर पर कहा कि यह सब स्टेशन जनपद की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महापौर कामिनी राठौर ने भी इस परियोजना को जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए विधायक के प्रयासों की सराहना की। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी। इस सब स्टेशन और इससे जुड़ी लाइनों के निर्माण से न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोगों ने भी अपनी खुशी जाहिर की और इस परियोजना के शीघ्र पूरा होने की कामना की। यह परियोजना जनपद के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगी और बिजली की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत प्रदान करेगी। देखिए फिरोजाबाद से जिला संवाददाता समाचार GC24 स्वराज सिंह की खास रिपोर्ट। कि जुगनू के उजाला से अंधेरा जो कम होए, जुगनू के उजाला से अंधेरा जो कम होए, तो बड़े-बड़े ये हीटर चाय लगाए जाए और फुलझड़ी बजा के अगर फौजों में काम चले, इससे कैसे लोगों का फायदा होगा? देखिए 132 केवीए की क्षमता का ये जो एक विद्युत उपकेंद्र यहाँ सोफीपुर पर खप्पर वाले बाबा आश्रम के पास, जहाँ पहले से 400 केवीए के एक क्षमता का बिजली घर जो पहले हम सब लोगों ने बनवा रखा है, उसके बगल में ये प्रस्तावित था। ये जो भूमि है ये उद्यान विभाग की थी, क्योंकि ऊर्जा विभाग को यहाँ कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबसे पहले उद्यान विभाग की ये भूमि ऊर्जा विभाग को स्थानांतरित कराई गई। उसके बाद लगभग 45 करोड़ रुपए का बजट सेंक्शन करते हुए यहाँ 132 केवीए का बिजली घर बनेगा। यहाँ के बिजली घर बनने का क्या फायदा होगा, संक्षिप्त में अगर बताऊं तो ये क्षेत्र जो है लाइन पार का है। लाइन पार माने रेलवे की लाइन। अगर आपने देखा होगा इस क्षेत्र में ज्यादातर बिजली घर आसफाबाद का हो, उसाइनी का हो, सब उधरी की तरफ के बिजली घर है। तो वहां से यहाँ अगर बिजली के तार जाते हैं तो रेलवे लाइन के नीचे से जाते हैं, तब यहाँ के सभी स्टेशनों को 33 के सभी स्टेशनों को बिजली की व्यवस्था होती है। उसमें बेहद अड़चन होती है। और जब से आसफाबाद का लेबर कॉलोनी का हम लोगों ने फ्लाईओवर बनवा दिया है, उससे क्षेत्र का विकास बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो इस क्षेत्र में भी उद्योग धंधे और अन्य कामों में जैसे ही आबादी के साथ साथ ये काम हो रही है, तो यहाँ के जो बिजली घर पहले से स्थापित है, एक तो रामनगर, एक रामनगर न्यू रामनगर बोलते हैं जो संत नगर में है, और एक लेबर कॉलोनी। ये आपने देखे होंगे अक्सर ओवरलोड हो जाते हैं, फिर हमें फॉल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 132 केवीए के इस बिजली घर में 40-40 MVA क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और ये तीनों सब स्टेशन ओवरलोड से मुक्त हो जाएंगे। कल को इन सभी स्टेशनों पे और अधिक कनेक्शन होंगे। तो जैसे इन सभी स्टेशनों पे 33 केवीए के सभी स्टेशनों पे 5 MVA या 10 MVA के ट्रांसफार्मर होते हैं, आपको मालूम हो। तो उसमें लोड अगर बढ़ता है तो एक ट्रांसफार्मर बढ़ाया जाता है, बढ़ाए तो तब जाए जब पीछे से बिजली मिले। तो अब ये जो सब स्टेशन है इनकी क्षमता बढ़ सकेगी और लंबे समय बाद अगर कोई और भी 33 के सब स्टेशन बनेंगे तो यहाँ जो 40-40 के MVA के ट्रांसफार्मर है इस 132 में, इस 132 केवीए के बिजली घर में यहाँ एक और 40 का लगवा सकते हैं। इन 40 की क्षमता को बढ़वा के 63 MVA कर सकते हैं अथवा 100 कर सकते हैं। आने वाले 20-30-40 साल ये ऐसा सब स्टेशन बनना है जैसे आसफाबाद में 220 का बना है, उसाइनी में 132 का बना है, टूंडला में बना है। तो ये लाइन पार क्षेत्र के विकास की एक नई सुनहरे अक्षरों से कथा लिखने वाला प्रोजेक्ट है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से
अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और समूचे हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार को, हमारे यहाँ महानगर की पूरे संगठन की टीम को, अपने मेयर साहब को, अपने साथी कार्यकर्ताओं को और उस क्षेत्र के देवतुल्य नागरिकों को, जनता को, सम्मानित मीडिया को कोटि कोटि नमन करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई देता हूं।